नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला। मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईटी त्रिची। लेकर आ गया हूं एक और बहुत बेहतरीन सा वीडियो आप लोगों के लिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज ड्यूरिंग प्लेसमेंट सेशन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट एटलीस्ट एक बार अपनी लाइफ में प्लेसमेंट जरूर फेस करता है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है उस इंजीनियर के लिए जो उसके पूरे करियर को बना देता है। तो इसीलिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि इंटरव्यू कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं और उन्हें कैसे क्रैक करना है। गाइज अनअकैडमी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर गेट 2022। हर संडे जनवरी 2 से लेकर 30 जनवरी तक होने वाले हैं। हर ब्रांच के लिए होने वाले हैं। तुरंत एनरोल करिए और यार आप तैयारी चालू करिए गेट के लिए। इसके साथ साथ अनअकैडमी लेकर आए हैं एंड गेम गाइडेंस प्रोग्राम फॉर ईएससी 2021 इंटरव्यू। आपके जैसे 4 ब्रांच जैसे सी डबल एम ENT के लिए 10 से 17 जनवरी दिल्ली में यहां पर एंड गेम गाइडेंस प्रोग्राम यहां पर चालू हो रहा है, जिसमें इंडिया की टॉप फैकल्टी देख सकते हैं डॉक्टर SM आजाद सर, इसके साथ साथ SK मंडल सर, प्रवीण कुलकर्णी सर, सुधाकर राव सर, जो IIM से NIT से IIT से और खुद ES ऑफिसर्स हैं। ये इंटरव्यू पैनल यहाँ पर होने वाली है, तो बढ़िया से तैयारी चालू कर दीजिए। इसके साथ साथ अनअकैडमी लाए हैं कई सारे बैचेस 2023-2024 गेट एग्जाम के लिए। तो आपको क्या करना है, जाइए मेरा कोड यूज करिए SID12334। इन सारी चीजों की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। 12 जनवरी से ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं अलग अलग ब्रांचेस के लिए। अपनी पढ़ाई को बूस्ट करिए और गेट 2023 को भी क्रैक कर दीजिए। चलिए करते हैं हम पहले इंटरव्यू राउंड की बात। ओटी के जस्ट बाद होता है। ओटी क्या होता है? हमारा ऑनलाइन टेस्ट, या जिसको आप लोग रिटन टेस्ट भी बोल सकते हो। तो पहला राउंड होता है टेक्निकल राउंड। कोई भी कंपनी आ जाए, कैसी भी कंपनी आ जाए, वो टेक्निकल राउंड कंडक्ट जरूर कराएगी, चाहे फिर वो नॉन कोर की कंपनी हो या कोर की कंपनी हो। अगर वो कोर की टेक्निकल कंपनी होगी तो वो आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड टेक्निकल स्टफ पूछेगी, या अगर वो नॉन कोर की कंपनी होगी तो नॉन कोर जो भी जॉब प्रोफाइल वो लेकर आई है उससे रिलेटेड चीजें वो पूछने वाली है। टेक्निकल इंटरव्यू में क्या इंपॉर्टेंट होता है इसकी एक टिप दूंगा। सबसे पहले रिज्यूमे, आपका जो रिज्यूमे होना चाहिए वो आपको पूरा रटा होना चाहिए। और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग जो अपना रिज्यूमे बनाए वो कंपनी के जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बनाए। जैसे कि थर्मल की कोई कंपनी आ रही है तो हम उसमें लाइक थर्मोडायनेमिक्स हो गया, पावर प्लांट हो गया, इनको एज अ एरिया ऑफ इंटरेस्ट लें। अगर हमने कोई प्रोजेक्ट थर्मल में किया है तो उसको अच्छे से एलिब्रेट करें। इसके साथ साथ कुछ चीजें हमेशा आपके रिज्यूमे में कॉमन रहेंगी, जैसे सोशल, कल्चरल, को करिकुलर एक्टिविटीज। आप अपने सर्टिफिकेशन भी थर्मल की फील्ड के लगाइए, बट ऐसा भी नहीं कि आप सारे फेक चीजें लगाएं ना। ऐसा बिल्कुल भी गलती से नहीं करना है। आप लोगों को वही चीज लगानी है जो उतना आपको आता है। आपने अपने इंटरव्यू रिज्यूमे में कुछ मेंशन नहीं किया है थर्मल से रिलेटेड, या कोई सॉफ्टवेयर, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपने मेंशन नहीं किया है, बट अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछता है और आप बहुत अच्छे से बता देते हैं तो आपका एक अलग इमेज क्रिएट हो जाता है। पर अगर आपने अपने रिज्यूमे में कुछ लिखा है किसी सॉफ्टवेयर के बारे में, किसी प्रोजेक्ट के बारे में, और आप उसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, तो एक बहुत बुरी खराब इमेज आपकी उस इंटरव्यू लेने वाले के सामने बन जाती है। तो ऐसी गलती नहीं करना है। रिज्यूमे बहुत अच्छे से बनाना है। रिज्यूमे कंपनी के जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बनाना है और उसको अच्छे से पढ़ के जाना है, उसकी हर एक बारीकियों को पढ़कर जाना है। मोस्ट ऑफ देम इंटरव्यू राउंड में यही होता है कि सबसे ज्यादा आपकी इंटर्नशिप्स पूछी जाती है, आपके प्रोजेक्ट्स पूछे जाते हैं, आपकी समर ट्रेनिंग पूछी जाती है। उसके बाद आता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। फिर चालू होते हैं क्वेश्चन आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से, और मोस्ट ऑफ देम क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो हो गया ये पहली बात, टेक्निकल राउंड। इसके बाद हर कंपनी के लिए 2 इंटरव्यू राउंड कंपलसरी होते ही होते हैं, जितना मैंने देखा है 95% कंपनीज में। पहला टेक्निकल राउंड और दूसरा होता है HR राउंड। ओके, HR राउंड क्या होता है? HR राउंड सिंपली एक नॉर्मल राउंड होता है। अगर आपका टेक्निकल राउंड बहुत अच्छा गया है तो HR राउंड फॉर्मेलिटी के लिए कराया जाता है, या कई बार अगर किसी कैंडिडेट को पहचानने में उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो HR राउंड उस
दो बंदों को डिस्टिंग्विश करने के लिए किया जाता है कि किसको चूज किया जाए। एचआर राउंड मोस्ट प्रोबेबली आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बिहेवियर स्किल्स को जज किया जाता है। सबसे पहले जैसे किस टाइप के, मैं आपको 4-5 एग्जांपल दे देता हूं कि एचआर में क्वेश्चन आते हैं। जनरली जो एचआर इंटरव्यू होता है वो ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट का होता है, इससे भी कम, कई बार 15 से 30 मिनट के बीच में आपका एचआर इंटरव्यू खत्म हो जाता है। जहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अगेन एक क्वेश्चन हो सकता है वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स। एक और क्वेश्चन हो सकता है व्हाट आर योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स। इस टाइप के कुछ बेसिक एचआर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ वहां पर डिस्कशन हो सकता है आपकी को करिकुलर सोशल एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को लेकर कि अच्छा आपने अपनी लाइफ में क्या कौन कौन से स्पोर्ट्स खेले हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं, आपने कहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया है, और उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानने की कोशिश करते हैं और आपके बारे में आपके थोड़े से बिहेवियर को समझने की और एटीट्यूड को समझने की एचआर इंटरव्यू में वो लोग कोशिश करते हैं। तो ये 2 इंटरव्यू राउंड तो फिक्स हो गए, टेक्निकल और एचआर। थर्ड इंटरव्यू, ये देखिए अब जो मैं 3 इंटरव्यू के बारे में और बताने वाला हूं वो हर कंपनीज के लिए ऑप्शनल होते हैं। कई बार कंपनीज कराती भी हैं और कई बार नहीं कराती हैं। इनमें से जो लास्ट में मैं 3 इंटरव्यू राउंड्स बताने जा रहा हूं, ये एक इसमें से कोई एक ही कोई कंपनी कंडक्ट कराएगी, ठीक है। टेक्निकल एचआर तो हमेशा ही फिक्स होने वाला है। सबसे पहले आ जाता है मैनेजर इंटरव्यू। ये इंटरव्यू प्रोसेस क्या होता है? इस इंटरव्यू प्रोसेस का मेन मोटो होता है कि आपकी लीडरशिप स्किल्स को चेक करना। यहाँ पर वो देखना चाहते हैं कि अगर आप एक टीम के साथ काम कर रहे हैं तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप टीम को अच्छे से लीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पूछे जाने वाले जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं कि एनी एक्सपीरियंस रिगार्डिंग, जहां पर आपने टीम में काम किया हो, अगर आपने इंटर्नशिप में टीम में काम किया है, प्रोजेक्ट में टीम काम किया है, आपका रोल क्या था, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई या कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जैसे कई बार टीम में 2 लोगों का मन, मतलब एक चीज करने का मन नहीं है, कोई कुछ और चाहता है, कोई कुछ और चाहता है, और आप टीम को लीड कर रहे हो तो आप उन्हें कैसे कन्विंस करते हो। जो इस टाइप के लीडरशिप क्वेश्चन होते हैं वो आपके मैनेजरियल इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो अगर आपकी कंपनी ऐसा राउंड कंडक्ट करा रही है तो इस टाइप के लीडरशिप एक्सपीरियंस के क्वेश्चंस आप पढ़कर जाइए। इंटरनेट से आप 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, उनके आप अपने तरीके से जवाब को पहले से ही प्रिपेयर करके रखिए और हर बार इन्हीं 20 से 25 क्वेश्चंस के बीच में आपसे क्वेश्चन आएगा। फोर्थ इंटरव्यू राउंड होता है गेस्टिमेट इंटरव्यू राउंड। ऑलरेडी मैं गेस्टिमेट के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं। तो बताऊं कि गेस्टिमेट मैं देख रहा हूं लगातार कंपनीज आ रही हैं और बहुत ज्यादातर कंपनीज गेस्टिमेट इंटरव्यू राउंड कंडक्ट कराती है। कई बार ये बताती नहीं कि सेपरेटली कि हम गेस्टिमेट इंटरव्यू राउंड कंडक्ट कराएंगे, और टेक्निकल राउंड के अंदर ही आपको गेस्टिमेट क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो जिन लोगों ने मेरा गेस्टिमेट इंटरव्यू राउंड का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, तो वो वीडियो जरूर देख लें। उससे पहले हम आपको बता देते हैं गेस्टिमेट इंटरव्यू राउंड क्या होता है। इसमें क्या होता है, ये राउंड अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मिनट का होता है। सामने एक इंटरव्यू लेने वाला बैठा होता है, आप बैठे होते हैं, आपको वो एक क्वेश्चन देता है और जिसका वो आंसर आपसे डिमांड करता है। जैसे कि क्वेश्चन बहुत सिंपल हो सकता है। क्वेश्चन ये है कि कितने मोबाइल फोन्स हैदराबाद सिटी में यूज हो रहे हैं इस समय। आपसे एक बहुत आसान क्वेश्चन है, अब आपसे पूछा जाएगा आप इसका आंसर बताइए। तो आपको क्या करना है, आप बहुत सारे यहाँ पर पैरामीटर्स लेने वाले हैं कि कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने फीमेल्स वर्किंग में हैं, कितने मेल्स बिजनेसमैन हैं, नॉर्मल शॉप चलाते हैं या इंडिविजुअल हैं, कौन लोग हैं जैसे बच्चे हैं वो मोबाइल यूज नहीं करते होंगे। तो ऐसे करके आपको एक टोटल कैलकुलेशन और टोटल फिगर देना है कितने मोबाइल इस समय हैदराबाद सिटी के अंदर यूज हो रहे हैं। यहाँ पर कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं हो सकता, पहली चीज जान लीजिए। कई बार आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि हैदराबाद सिटी या किसी भी और सिटी की पॉपुलेशन क्या है, तो आपको घबराना नहीं है। आप अपने हिसाब से एक अनुमान लगाइए, उसके हिसाब से आंसर लाइए, और बस वो आपकी अप्रोच देखना चाह रहा है कि वो अप्रोच आपकी सही है या नहीं है। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिफ्थ इंटरव्यू राउंड आता है केस स्टडी। केस स्टडी इंटरव्यू राउंड भी कुछ टाइप का गेस्टिमेट की तरह ही होता है। यहाँ पर आपको एक सिचुएशन दी जाती है, ये भी ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट का होता है। यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट की जाएगी। बताता हूँ एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल से। जैसे कि एक बिग ऑटोमोबाइल कंपनी है,
उसने क्या किया है, एक न्यू कार लॉन्च की है मार्केट में, और वो उन्होंने लॉन्च तो कर दी बड़े एक्सपेक्टेशंस के साथ, पर वो पिछले 1 साल से कुछ परफॉर्म ही नहीं कर रही है, ना वो बिक रही है, ना उसकी सेल हो रही है, ना कस्टमर्स उसे लाइक कर रहे हैं। तो और क्या रीजन है? तो अब आप लोगों से वो पूछेंगे, हम अपनी कार को बेचना चाहते हैं, हम उसकी सेल इंक्रीज करना चाहते हैं, हम उसका प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपको ये बताना है कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और उसको कैसे ओवरकम किया जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि एक कार है, वो मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो पहली चीज क्या हो सकती है, कस्टमर डिमांड। क्या वो कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंग बनी है या नहीं बनी है, ये एक चैलेंज हो सकता है। दूसरी चीज हो सकती है कॉस्ट, क्या वो बहुत ज्यादा महंगी तो नहीं है, और तो आप गलत जगह पे उसे लॉन्च कर रहे हैं, तो वहां पर खरीदने वाले लोगों की संख्या उतनी ज्यादा है ही नहीं, या वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। थर्ड, क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। फोर्थ यहाँ पर आ जाता है आपके कॉम्पिटिटर्स आपके कंपैरिजन में कैसे वैसी ही कार कैसी बना रहे हैं। तो ये 4 चैलेंजेस हो सकते हैं, और इन चारों का एक आंसर हो सकता है, ठीक है। और ऑटोमोबाइल में जैसे देख सकते हैं कि ऑटोमोबाइल में गिरावट आ रही है, तो पेट्रोल एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग आंसर कर सकते हैं इन केस स्टडीज का, आप चैलेंजेस बता सकते हैं और उनके सॉल्यूशंस बता सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 5 टाइप के इंटरव्यू डिफरेंट राउंड्स होते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को ये 5 इंटरव्यू राउंड समझ में आए होंगे। मैं आप लोगों के लिए लगातार प्लेसमेंट्स के बहुत अच्छे वीडियो लाता रहूंगा, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि IITs NITs के अंदर 200 से 250 कंपनीज आती हैं। तो मैं डेली देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट प्लेसमेंट्स में बैठ रहे हैं, अलग अलग टाइप के राउंड्स होते हैं, रिटन में अलग अलग टाइप के राउंड्स होते हैं, और बहुत अलग अलग यूनिक टाइप के राउंड्स होते हैं। तो मैं एक सही पोजीशन में हूं आप लोगों को बताने के लिए कि वो इंटरव्यू राउंड कैसा हो रहा है या वो रिटन राउंड कैसा हो रहा है, उसको उस बच्चे ने कैसे क्रैक किया था, जिससे आपको आपके आने वाले फर्दर कंपनीज या फर्दर किसी भी कॉलेज में कोई भी कंपनी आएगी, तो कहीं ना कहीं इनमें से एक वो राउंड आपके लिए आ सकता है और आप उसे इजीली क्रैक कर सकते हैं। बाकी इसी तरीके से बढ़िया प्लेसमेंट के वीडियोस के लिए सिद्धार्थ लाइव परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, प्यार देते रहिए यार, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरीके से वीडियो को बढ़िया बढ़िया शेयर करते रहिए। मेरे साथ बने रहिए, सिद्धार्थ लाइव परिवार पर जुड़े रहिए। नमस्कार।